दुर्वा घास वगैरह भी है। हाँ सब है। दुर्वा घास चढ़ाइए। कांडात प्रहंद्र सतन चौदर्भोयाम समरिव्यामि छोटा फूल। कांडात प्रहंद्र सतन चौदर्भोयाम समरिव्यामि सेवंती काव्यकलितं भगवाटलाभजय पुण्याग जातिका सर्वपुष्पा विद्वा परवादुरन्तं पूज्यां च प्रसिद्धा पुष्पोयां समर्पयामि। गणेशमिकाभ्यो नमो नमः। प्रसाद कोई भी एक फल ले लीजिए। लगा हुआ दोनों का एक फल वाला। लगा हुआ दोनों का कोई भी एक फल वाला ले लीजिए। ओम नव्यादंतरिक्षगं चेतनावधौ संवर्तता पदभ्यं भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकाय कल्पनविद्यं समर्पयामि। गणेशमिकाभ्यो नमो नमः। जल गिरा दीजिए। स्वर्णकर्तन निर्मलं जलम् आचमनीयं मात्रं ज्ञानं परमेश्वरी आचमनीयं समर्पयामि। लङ्कापूर्णताम्बूलं सर्वोचितं ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिणा पैसा चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भत हेम विवासानंद पुण्यफलम शांति प्रियक्षमे दक्षिणायाम समर्पयामि। गणेशाम्बिकाभ्यो नमो नमः। चावल फूल ले लीजिए। कलश का ध्यान कीजिए। तदेव लग्नं स्वदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव बीजाबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपतिते गृह्णामि। ओम वर्ण सांग सपरिवार भूर्भुवस्वयं यथाभ्यां पूज्यामि। विष्णुकण्ठे रुद्रसमस्त मूले च स्वयं मध्ये मातृकोक्षातो सागरा सर्वदीपा अग्नि गोमती च चंद्रभागा च सरस्वती कावेरी कृष्णवेन्दी च गंगा च महानदी ताप्ती गोदावरी नर्मदा सरस्वती सरस्वती आनंदो छयगार्गा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा असंगत कलशवि शांति पूज्य करांतांतम छयगार्गा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वणा असंगत कलशो समस्ता शांति पोषिकांत यंत्र छायगा दुर्गाय कार्य वेदी वेद सामवेदो अथर्वणा कलशो छयगार्गा ओम नमः वरुणस्य ओम भूरसी विरासुति तदे या सकल कसम ताद्रियः कथा देवताभ्यो नमो नमः। स्नान कराइए। गंगा च यमुना चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी स्नानार्थं प्रतिगृहीतां कलशाधीश देवताभ्यो नमो नमः। पंचनामृत से पयोदधि घृत चैव मधुर शर्करायुक्तं पंचनामृतं या नित्यं स्नानार्थं प्रतिगृहीतां सुजल पानी से। फिर गंगा च यमुना चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी शुद्ध स्नानं समर्पयामि। गंगा च यमुना चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी शुद्ध स्नानं समर्पयामि। सर्वभूषिते सोमलोकलज्जा निवारणे तुभ्यं वासति प्रतिगृहीतं वस्त्रं समर्पयामि तं समर्पयामि। यज्ञोपवीतं प्रदत्त ऊपर यज्ञोपवीतं प्रदत्त मुञ्चं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। कलशाधीश देवताभ्यो नमो नमः। अबीर गुलाल रोड़ी सब में से अबीरं च गुलालं च चौवा चंदनमे चरणाचिता देव शांति प्रियक्ष में चंद्रम सौधन रक्तम सौभाग्य सुवर्धम सौधम साकांदम च चंद्रम प्रतिकृतां कोम काम दिव्यम कामं काम संभव मन्नाचिता देव ग्रहणं परमेश्वरी चंद्रम सौधन रक्तम सौभाग्य सुवर्धम कामदम च चंद्रम प्रतिकृतां अबीरं च गुलालं च चौवा चंदनमे च अबीरनार्चिता देवता शांति प्रियक्ष में। दुर्वा घास फूल। ओम कांडात प्रहंते परतर सत्सतेन च दुर्भोयाम समर्पयामि। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाभ्य पुण्याग जातिकार विरसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसीदल मंजरी वीतम पूज्यां जगदीशं प्रसिद्ध पुष्पोयां समर्पयामि। कलशाधीश देवताभ्यो नमो नमः। ओम कांडात प्रहंते सत्सतेन च दुर्भोयाम समर्पयामि। धूप दीप प्रदान कर दीजिए। वनस्पति गंधा तो सर्वदेवानां धूपोयां प्रतिकृतां चंद्रमा मंसो जाता चक्षु सूर्यो जाता श्रोता द्वार च प्राण च मुखाद अग्नि जाता धूपम दीपम दर्शयामि हस्तम प्रियक्षामि। हाथ धो लीजिए। धूप दीप के बाद प्रसाद कोई एक फल वाला। ओम नाभ्यादंतरिक्षगं इसमें ठिका करके स्पर्श करके नीचे रखिए। नाभ्यादंतरिक्षगं शेषनतावधौ समवर्तता पदाभ्यां भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकाय कल्पनविद्यं समर्पयामि। कलशाधीश देवताभ्यो नमो नमः। जल गिरा दीजिए। स्वर्ण कलशा निर्मलं जलम् आचमनीयं मात्रं ज्ञानं परमेश्वरी आचमनीयं समर्पयामि। लौकिकपूर्णसंयुक्तं ताम्रं सर्वोचितं ताम्रं समर्पयामि। कलशाधीश देवताभ्यो नमो नमः। दक्षिणा पैसा चढ़ा दीजिए।
लंकापुण्यं ताम्रं त्रिपुरं ताम्रं समर्पयामि हिरण्यगर्भस्य हेमविभास अनंत पुण्य फलं शांति प्रियक्षमे दक्षिणायां समर्पयामि कल्कातीत देवताभ्यो नमो नमः। दोनों दीजिए दो। खुशी दोनों तो बेटा इधर से मम्मी को दे दो यहाँ पर सब दोनों ना इधर पर देखना सब पैर नहीं पड़ना चाहिए। तुम आ जाओ बेटा यहाँ पर बैठना इधर उधर साइड कहाँ दो वो दीजिए दो वो दे दो एक ठो रख लीजिए उस साइड कलश के बगल में इस साइड में ये जगह रख एक ठो इधर कहाँ पे रखे वो जगह ये जगह रखो ना एक ठो रखिए उस साइड। ये जगह रखो हाँ चावल फूल ले लीजिए। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरान्तकारे भानु शशि भूमि सुतो बुधा च गुरु च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह संधिकरा भवन्तु जोड़धर्मचन्द्र च पदवीं सर्वमङ्गल मङ्गलम् बुधा बुधा च गुरु तं शुक्रं शुकं शनि राहु बाहु बलं करोतु सततम् केतु कुलास्यो नित्यं वृद्धिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ज्ञानोग्रदेवताभ्यो नमो नमः। अहं पूजामि स्थापयामि दोनों यहाँ दो नाम ये दो नाम सूर्यसारमथन्द्र च पदवीं सानमङ्गलमङ्गलं बुधा बुधिमतां गुरु तं शुक्रं शुकं शनि राहु बाहु बलं करोतु सततम् केतु कुलास्यो नित्यं वृद्धिकरा भवन्तु मम ते सर्वे अनुकूला ज्ञानोग्रदेवताभ्यो नमः। पूजामि स्थापयामि स्नान कराइए। गंगा च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी यत्नदां प्रतिगृहीताम्। गंगा च यमुने चैव गोदावरी सिंधु कावेरी यत्नदां प्रतिगृहीतां पयोदधि गिरि चैव मधुसर्गाक्तं पंचनामतं यानितं तन्नादं प्रतिक्रियतां सुजल। गंगा च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सुदर्शनं समर्पयामि। पयोदधिघृतं तमस्नानार्थं प्रतिक्रियतां गंगा च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी सुदर्शनं समर्पयामि। भूषित समलोकलज्जानतुहं वाससि प्रतिकृतं वस्त्रं समर्पयामि तं समर्पयामि। यज्ञपत्रं प्रतातम पवित्रं बलमधु तेजः गणोग्रदेवताभ्यो नमो नमः। सिंदूर छोड़ के बाकी सब में से अबीर गुलाल रोड़ी चढ़ा दीजिए। अबीरम कुमकुम काम काम दिव्यम कामणम काम संभव नाचिता देवगृहानं परमेश्वरी अबीरम च गुलालं च चौवा चन्दनमेव च अबीरनाचिता देवद शान्ति प्रियक्षमे। फूल दुर्वा घाट होगा तो ओम कांडात प्रमुख सतन च द्रवयाम समर्पयामि। सेवंतिका बकुल चंपक बाटलाब्जे पुण्याग जाति कार विरसाल पुष्प बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमंजरी भी ताम पूज्याम च प्रसिद्ध पुष्पोयाम समर्पयामि। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। धूप दीप पर हाथ कर दीजिए। वनस्पति गंधदातो सर्वदेवानां धूपोयाम प्रतिगृहीतां चंद्रमा मंतो जाता चक्षु सूर्यो जाता श्रोता द्वाय च प्राणा च मुखात् दग्ने जाता दीपोयाम समर्पयामि। धूपं दीपं दर्शयामि। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। हाथ धो लीजिए। हस्तम प्रियक्षामि। प्रसाद एक दोनों वाला एक फल वाला। ओम नाभ्यादंतरिक्षगं सत्मतावधौ समवर्तता पदाभ्यं भूमिर्देशा श्रोत्रा तथा लोकाय कल्पनानिविद्धं समर्पयामि। जल गिरा दीजिए। स्वर्ण कांसा निर्वणं जलमाचवन्यं यातं गिरहानं परमेश्वरी आचवन्यं समर्पयामि। लंका पूर्णस्थानिकं ताम्बूलं स्वर्गोहितं ताम्बूलं समर्पयामि। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। स्वर्ण कांसा निर्वणं जलमाचवन्यं गिरहानं आचवन्यं समर्पयामि। लंका पूर्णस्थानिकं ताम्बूलं स्वर्गोहितं ताम्बूलं समर्पयामि। दक्षिण पैसा हिरण्यगर्भस्य हेमविभासानन्दपूर्णफलं शान्ति प्रियक्षमे दक्षिणायां समर्पयामि। नवग्रह देवताभ्यो नमो नमः। लाल फूल ले लीजिए।
चावल लीजिए। घंटा शूलहलानि शङ्खचक्रधनुसायकं हस्तां दधात्वा घनन्तुल्यं प्रभं गौरीदेतं भवं त्रिजगतार्माधारभूता महापौर्वामद सरस्वती मनुभजे शोभादिदश्चादिनीं मातृगादिभ्यै नमो नमः। ये वाला दोनों स्नान कराइए। गंगे च यमुने च वा गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी यत्नदार्थं प्रतिगृह्यतां पयोदधि गिरिचमत्पञ्चनामितं यानितं यत्नदार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचनामृतस्य पयोदधि गिरिचैव मधु शर्कराख्यं पंचनामृतं यानितं महतं नार्थं प्रतिगृह्यतां कुलस्माद्रिका देव्यै नमो नमः। पयोदधि गिरिचैव पंचनामृतं यानितं महतं नार्थं प्रतिगृह्यतां कुलस्माद्रिका देव्यै नमो नमः। शुद्ध जल पानी से गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी शुद्धस्नानं समर्पयामि। गंगे च यमुने चैव गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी शुद्धस्नानं समर्पयामि। कुलस्माद्रिका देव्यै नमो नमः। ओम सर्वभूषिते सौम्यदुःखलज्जानिवारणे तुभ्यं वादसी प्रतिगृहीतं वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि पीतं समर्पयामि। कुलस्माद्रिका देव्यै नमो नमः। सर्वभूषिते सौम्यलोकलज्जान तुभ्यं वादसी प्रतिगृहीतं वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। अबीर गुलाल लोड़ी सब में से अवीरम च गुलालम च चौवाचंदम विचार नाचिता देवता शांति प्रियक्ष्मी कुमकुम काम काम दिव्यम कामनम काम संभव नाचिता देवा गिरानम परमेश्वरी चंद्रम सौनरक्तम सभागदेवरम सौदम कामदम चैव चंद्रम प्रतिगीताम कुमकुम काम काम दिव्यम कामनम काम संभव कुकमेन नाचिता देवा गिरानम परमेश्वरी चंद्रम खनगना चंद्रम समर्पयामि। अष्टगंध चंदन होगा। डोलची लाओ तो पूजा वाला डोलची। पुष्पोयाम समर्पयामि। धूप दीप पर हाथ फेर दीजिए। वनस्पति गंधा तो सर्दीवनम धूपोयाम प्रतिगीताम चंद्रमा मंतो जाता चक्षु सूर्यो जाता श्रोता द्वाय च प्राण च मुखादमि जाता धूपम दीपम दर्शयामि। हाथ धो लीजिए। हस्तम प्रयच्छामि। प्रसाद एक फल वाला। ओम नाभ्यादंतरिक्षगं चष्णतावधाव समवर्तता पदाब्जं भमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकाय कल्पनद्यं समर्पयामि। जल गिरा दीजिए। स्वर्ण कांता निर्मलम जलमाचवन्यम मातम यावनं परमेश्वरी आचवन्यम समर्पयामि। लौकपण संताम स्वरूपोइतम तांबूलम समर्पयामि। स्वर्ण कांता निर्मलम जलमाचवन्यम मातम यावनं परमेश्वरी आचवन्यम समर्पयामि। लौकपण तांबूलम समर्पयामि। दक्षिणा पैसा चढ़ा दीजिए। हिरण्यगर्भ हेम विभासा अनंत पुण्य फलम शांति प्रियक्षमे दक्षिणायां समर्पयामि। कुलस्माद्रिका देव्यै नमो नमः। फूल ले लीजिए। पीला फूल है। ध्याये सत्यं गुणकृतं गुणसमन्वितं लोकनाथं पीताम्बरं धरं हरया इन्द्रावरदविशां शङ्खचक्रगदाधरं नारायणं चतुर्बाहु श्रीपदभूषितं गोविन्दं गोकुलानन्दं जगतपेतरं गुरो नो भगवते वासुदेवाय नमः। फूल यहाँ छोड़ दीजिए। चावल नीचे छोड़ दीजिएगा। नीचे नीचे चावल नहीं चढ़ता है। लेडीज तो शालिग्राम जी को छूती नहीं है। हाँ नहीं छूते हैं। तब दूर से दिए हैं। तो कैसे उनको नहवाइएगा। चनामृत में डालना है। कोई बच्चा लोग है या कोई नहाया हुआ है तो विकास नहा रहा है ना। हाँ विकास कितना नहा रहा है। तो बुला कर जाना ठट्टा हवा। देखिए ना थोड़ा सा काम है इसको। विकास जल्दी निकलिए। जल्दी निकल। काम है थोड़ा। तो नहावा किया है। चप्पल उधर खोलो। यहाँ से काला वाला भगवान को निकाल के उनको साफ करके चनामृत में डाल दीजिए। शालिग्राम जी को उठाइए। अच्छा ये वाला ना। हाँ हाँ
चरणामृत में डाल दो। साफ कर लीजिए हाथ से। पानी से धो देगा ये हाथ से। हाँ धो दीजिए, हाथ से साफ कीजिए, वैसे अलग से नहीं। हाँ यहाँ चरणामृत में डाल दीजिए। डाल देना। हाँ इसमें डाल दीजिए, दोनों हाथ से ढक लीजिए। दोनों हाथ से ऐसे ढको। स्नानिता विधानम प्रसादम पुरुषोत्तम गिराम प्रणत प्रिया इधर 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 आ जाओ। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हमें से ठीक पयोदादि घृतम पंचनामता म्यानिता महतानार्थम प्रतिगृहीताम। थोड़ा सा इनको निकालिए और गंगा जल से उसी में धो दीजिए। गंगे च यमुने च वा गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी शुद्ध स्नानम समर्पयामि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वहीं रख दीजिए धो करके, इसमें नहीं, वहीं रख के वहीं रख दीजिए उसी में। थोड़ा सा रोली का टिक्का लगा दीजिए। रोड़ी का टिक्का लगा दो विकास। ये वाला और देखो वाला ऐसे करके, ऐसे ऐसे। अच्छा ऐसे। हाँ जैसे हम लगाता है ना। चंद्रम खंडम दिव्य गंडान बिलिपनं श्रेष्ठम चंद्रम समर्पयामि। तुलसी पत्ता चढ़ा दीजिए ऊपर लो से। तुलसी पत्ता चढ़ा। तुलसी हेमरूपा च रत्नरूपा च भवंजीम तुलसी बिल्वम हरे प्रियाम। तुलसी पत्ता वहाँ चढ़ा। हो गया। टिक्का लगाइए। टिक्का ले लो विकास। हाँ आप अब रुक ना पोछ लेते हैं भींगल है पूरा। लगा लो ना, अभी पंडित जी का काम है ना। वहाँ मत ये बेसिन में धोओ ना, हवन जगह धोआ रहा है। हम सर्वा भूषित सौम्य लोक कला ज्ञान तुरम बाधसे प्रतिक्ताम लो, वस्त्र हम इसे वस्त्रम पोंछ दे रहे हैं। समर्पयामि। ऊपर से चढ़ा दीजिए। ऊपर से सर्वा भूषित सौम्य लोक कला ज्ञान तुरम बाधसे प्रतिक्ताम वस्त्र वस्त्रम समर्पयामि तम समर्पयामि। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले भक्तले कास्वम नासाग्रे वर्मत करतले भेदम करे कंकड़म। हाँ लीजिए। आइए टिक्का लगा लीजिए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले भक्तले कास्वम इधर नासाग्रे इधर वर्मत करतले भेदम करे कंकड़म। अबीर गुलाल रोली सब में से चढ़ा दीजिए थोड़ा थोड़ा, सिंदूर छोड़ करके। कम कम काम काम दिव्यम कामनाम काम संभवा कुक्मन अर्चिता देवज्ञानम परसोत्तमम। जनेऊ दे दीजिए। यज्ञ पवित्रम पुनतात्मंतम यज्ञ पवित्रम बलमासु तेजः नो भगवते वासुदेवाय नमः। अभिरम च गुलालम च चौवा चंदम नाचिता देवशांति परिलक्ष्मी कुमकुम काम काम दिव्यम कामनाम काम संभवा कुक्मन नाचिता देवज्ञानम परमेश्वरी दुर्भाघास। ओम कांडात कांडात प्रहंते परस्पर सातर सतेन च दुर्गोयाम समर्पयामि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फूल सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्धे पुण्याग जाति करवीर साल पुष्पा बिल्व प्रबंध संतम पूज्याम च प्रसिद्ध पुष्पोयाम समर्पयामि। जो भी है चढ़ा दीजिए। पिला मुझे दीजिए। बस पीला फूल रही है गेंदा वाला। वो तो रहा था कि तेरे घर तरफ से जाएगा। अगरबत्ती पर हाथ फेर दीजिए, तो दिया जला दीजिए। वनस्पति गंधा तो सर्वदेवानां घोपोयाम दिया प्रतिगृहीताम। जला दो। माचिस देखो। हाँ पीला फूल चढ़ा दे। हाँ चढ़ा दीजिए। सेवंतिका बकुल चंपक पाटलाब्धे पुण्याग जाति करवीर साल पुष्पा बिल्व प्रवाल तुलसीधर मंदिर भी ताम पूज्याम च प्रसिद्ध पुष्पोयाम समर्पयामि। थोड़ा सा बत्ती पूरा डूब गया। जला जला। जल जाएगा। चंद्रमा मंसो जाता चक्षु सूर्यो जाता श्रोता द्वा चावल देखे श्रोता द्वा च प्राण च मुखा अग्नि जाता दीपोयाम समर्पयामि नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रसाद एक ठो ले लीजिए, प्रसाद ले लीजिए जो फल वाला है, चूरमा है, सब में से। हाँ
ओम नाभ्याजंतरिक्षगुं साइड से रख दीजिए दोनों नाभ्याजंतरिक्षगुं सजनताधौः समवर्तता पदभ्यं भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोका अकल्पनं विद्यं समर्पयामि। रखिए इस साइड में। ओम फलता फल प्रदान पूर्ण संतो मनोरथा ओम नाभ्याजंतरिक्षगुं सजनताधौः समवर्तता पदभ्यं भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकाय कल्पनं विद्यं समर्पयामि। और कुछ है जो रह गया है और लड्डू पेड़ा डाल सब दीजिए। चढ़ा दो। एगो दोना में ले लीजिए, एगो दोना में ले लो। कटा हुआ जो फल है उसमें से भी ले लीजिए। हाँ कटा हुआ लड्डू दो ठो दोना लो ना, एगो में पेड़ा और लड्डू चढ़ा दो और एगो में कटा हुआ फल चढ़ा दो। साइड में रख दीजिए। कटा हुआ चढ़ा दो। ओम नाभ्याजंतरिक्षगुं सजनताधौः समवर्तता आइए, आइए। पदभ्यं भूमिर्दिशा श्रोत्रा तथा लोकाय कल्पनं विद्यं समर्पयामि। उस चटाई पे बड़ी लेट दीदी हाँ बड़ी अरे तू लोग लेट से आती है इसीलिए पूजा भी लेट से होता है। लाओ ना जल गिरा दीजिए। स्वर्ण कालसा निर्वणम ब्रह्मात्मन्यम आदतम आत्मन्यम समर्पयामि। हो गया थोड़ा सा पार हुआ। लवं कपोन संयुक्तं ताम्बूलं स्वल्पयुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि। न भगवते वासुदेवाय नमः। तुलसी पत्ता भगवान के प्रसाद में डाल दीजिए, ऊपर सब में चरणामृत में डाल दीजिए और बाकी जो बांटने वाला प्रसाद है उस सब में भी डाल दीजिए। उस सब में डाला है। फैला के बिछा देते ना। पूरा खिला गया हम ले लो छोटकी टूल ले लो और देखो टूल है तेरे की। मोटा मोटा नहीं है दीदी। दक्षिणा पैसा चढ़ा दीजिए। ओम हिरण्य गर्भता हेमा विवाहं पुण्यफलं शांति प्रिय क्षमे दक्षिणायाम समर्पयामि। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। फूल ले लीजिए हाथ में, पुष्पांजलि दे दीजिए। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगननयनं सदृशं मेघवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविन्दनभरं सर्वलोकनाथं मोघपुण्डरीकाक्षं नृसिंहदशोदरं ऋषिकेशं जगन्नाथं वासिंहं वरदायकं। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नीचे मत बच्चों। नहीं दीदी। पुस्तक पर फूल छोड़ दीजिए, पैसा चढ़ा दीजिए। फूल ले लीजिए हाथ में, उसको तोड़ दीजिए। फूल छोटा छोटा प्रत्येक अध्याय पर लेना होगा। एक समय प्राणियों के हित के चाहने वाले समस्त मुनियों में परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी ने शिष्य गणों से सहित हरि नाम का स्मरण करते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को आते देखकर महातेजस्वी सोनकादिक मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी पर तथा परम वैष्णव सोनकादिक ऋषि परस्पर शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सोनकादिक मुनियों के लिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूची बैठ गए। बैठे हुए सूची से सोनकादिक मुनियों ने नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सर्वज्ञ सूची, इस कली काल में मनुष्यों को हरि भक्ति किस उपाय से प्राप्त हो? हे भगवान वह कहिए, क्योंकि कली काल में सब प्राणियों पाप करने में तत्पर है और बेधीन हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा? इस कलयुग में मनुष्य प्राणों के धारण किए थोड़ी आयु वाले निर्धन अनेक पीड़ाओं से युक्त होंगे। प्रायः पुण्य अति परिश्रम से होता है, इसलिए इसे कलयुग में कोई मनुष्य पुण्य नहीं करेगा और पुण्य के नष्ट होने से सब पापों में प्रवृत्ति हो जाएंगे। तुम तो तब तुच्छ ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय में
पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों के समक्ष वर्णन कीजिए, जिससे के उपदेश से मनुष्य पुण्य प्राप्त करता है, वह उसका भागी होता है। पुण्य का उपदेश करने वाला देवान, कपट रहित, निष्पाप और निर्विरोधी, यह चार तरह के मनुष्य नारायण के समान है। संसार में ज्ञानी होकर जो दूसरे को ज्ञान नहीं देता, उस पर ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते। जो पुरुष रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतोष देते, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए हुए नारायण ही जाने। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसके करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है? वह हम लोगों को सुनने की इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद वेदांत के ज्ञाता हैं। आप जैसा दूसरा कोई ज्ञानी नहीं है दिखता, क्योंकि वेद व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूत जी बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों के अग्रगण्य हो, कारण कि सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे शौनक मुनि सुनो, मैं आपसे उस उत्तम व्रत को करूंगा, किस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था, और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था। हे ऋषिगण सुने, मुझे सावधान होकर सुनो। इति श्री रेवाखंडे प्रथम अध्याय समाप्त्यार्थ। बोले सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। घी डालना है, डाल देते हैं। घी है, उसमें घी भरल है। इसमें पंडित जी ये वाला इसमें डालते हैं। एक समय नारद जी प्राणियों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आए, यानी कि पृथ्वी पर आए। यहाँ उन्होंने देखा कि सब प्राणी अनेक पीड़ाओं से युक्त हैं, अनेक योनियों में उत्पन्न होकर पाप कर्म से दुख पा रहे हैं। यह देखकर मन में विचार किया कि इन लोगों का दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा सोचकर विष्णु लोक को चले गए। वहाँ जिनके शुक्ल वर्ण 4 भुजाएं हैं, जिन्होंने शंख चक्र को धारण किया है और वनमाला सुशोभित देवेश नारायण है, उनको देखकर स्तुति करने लगे। नारद जी बोले कि हे महाराज, आप वचन और मन से न कहने न धारण करने योग्य अनंत शक्ति युक्त और निर्गुणात्मक हैं। हे महाराज, आप सब प्राणियों को उत्पन्न करता और भक्तों के दुख के नाशक हैं। यह स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो और तुम्हारे मन में क्या है? हमने जो पूछेंगे वह हम कहेंगे। नारद जी बोले, हे नाथ, मृत्युलोक में यानी कि पृथ्वी पर सब प्राणी अनेक योनि में उत्पन्न होकर निज पाप कर्म से क्लेशित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे से उपाय से उनका क्लेश दूर हो, वह उपाय मैं सुनना चाहता हूँ। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, जिसके करने से मनुष्य मोह से छुट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोकों में अति दुर्लभ है, वह आज आपके कहने से प्रकाशित कर रहा हूँ। वह सत्यनारायण का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत का क्या फल है और पूर्व में से किसने किया है? किस समय वह व्रत करना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। भगवान ने कहा कि इसके करने से दुख शोक आदि नाश, धन धान की वृद्धि और संतति की प्राप्ति तथा सर्वत्र विजय प्राप्त होती है। इस वक्त व्रत से मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी दिन सायंकाल में सत्यनारायण की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्मयुक्त सवा सिर उत्तम नैवेद्य भोग लगावे। केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण लावे। गेहूं के चूर्ण न हो तो चावल के चूर्ण का ही चूरमा अवश्य बनावे। गेहूं के आटा न मिले तो चावल के ही आटा का चूरमा खार गुड़ मिलावे। सवा पाव अथवा सवा सिर के हिसाब से मिलाकर भक्ति से नारायण को नैवेद्य लगावे। बंधु बांधवों के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण की प्रसाद को अपने भाई बंधुओं के साथ खाकर रात्रि में इसकी इत्यादि करे। तदंतर सब श्रोतागण सत्यनारायण का स्मरण करते हुए अपने अपने घर को जाए। इस प्रकार का व्रत करने से मनवांछित फल मिलता है। विशेष कर के इस कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। नारद, जिन्होंने इस व्रत को सर्वप्रथम किया वह कथा सुनो। काशीपुर में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिपासा से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमता था। ब्राह्मण प्रेमी भगवान नारायण ने दुखित ब्राह्मण को देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण कर
अति आदर से पूछा कि हे विप्र, किस प्रकार पृथ्वी पर आप नित्य घुमा करते हैं, यह हमारे सुनने की इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोला, मैं तो वृद्ध हूँ, गरीब हूँ, भिक्षा मांगने के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ। आप कुछ जानते हो तो कृपा पूर्ण रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, मनोरथ को सिद्ध करने वाला उत्तमोत्तम श्री सत्यनारायण का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। और वृद्ध ब्राह्मण रूपी श्री सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताया। आप अंतर ध्यान हो गए। तदंतर ब्राह्मण सतानंद ने मन में निश्चय किया कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इसी चिंता से ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई और सुबह उठकर उसने यह निश्चय किया कि श्री सत्यनारायण का व्रत अवश्य करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने को गया तो उस दिन उसको सब दिनों से अधिक द्रव्य मिला। द्रव्य से उसने अपने भाइयों के साथ श्री सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से सब दुखों से छूटकर सर्व संपत्ति से पूर्ण हो गया। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगा और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने व्रत करने लगा। भगवान ने कहा कि सतानंद द्वारा किया हुआ श्री सत्यनारायण का यह पूजन है। इसको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष को पा जाता है। इस प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेगा उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाएगा। इति श्री रेवा खंडे द्वितीय अध्याय समाप्त्यर्थ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब सूत जी कहते हैं छोड़ करके, हे सौनक, विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह तुमसे मैंने कहा, और दूसरी बात जो हो वह पूछो। सौनकादिक बोले, हे सूत जी, उस ब्राह्मण के बाद इस व्रत को किसने किया वह सुनने की इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनियो, उस ब्राह्मण के बाद जिसने व्रत को किया वह सुनिए। एक समय वह ब्राह्मण धर्मानुसार निज बंधु बांधवों के साथ व्रत को करने को उद्धत हुआ। उसी समय एक लकड़हारा वहां पर आया। भूख प्यास से पीड़ित काठ के भार को बाहर रखकर ब्राह्मण के घर में जाकर उसने व्रत करते हुए ब्राह्मण को देखा। नम्रता से हाथ जोड़कर प्रणाम करके बोला कि आप यह क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या फल होता है, यह विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोला कि हे मनोरथों को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्धि को देने वाला श्री सत्यनारायण का व्रत है। इसी के प्रभाव से प्रसाद से यह धन धान प्राप्त हुआ है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो प्रसाद को खाकर जल को पीकर वह भगवान श्री सत्यनारायण का ध्यान करता हुआ अपने नगर को चला गया। आज लकड़ी को बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सतदेव के उत्तम व्रत को अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार करके उसने लकड़ी के सिर पर रखकर जहाँ धनी लोग रहते थे उस नगर में गया। उस दिन लकड़हारे को दुगना द्रव्य प्राप्त हुआ। वह अत्यंत प्रसन्न हो सुंदर किली का फल, शक्कर, दूध, घी, गेहूं का चूर्ण सबको सोइया लेकर घर में आकर अपने भाई बंधुओं को बुलाकर विधि से सत्यनारायण का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन और पुत्र से युक्त हो गया। इस लोक में सुख पाकर अंत में सत्यलोक को चला गया। हे मुनिगण, मैं और कथा कहता हूँ, उसको सुनिए। इति श्री रेवा खंडे तृतीय अध्याय समाप्त्यर्थ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी ने कहा कि राजाओं ने श्रेष्ठ उल्कामुख नाम का एक जितेंद्र राजा था। वह सदैव देव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसको कमल के सदृश मुख वाली प्रमुखता पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्रशिला नदी के तट पर सत्यदेव का व्रत करता था। उसी समय वहां एक बनिया आया और वाणिज्य के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वह राजा को व्रत करता हुआ देख नौका से पूछने लगा। साथ बोला, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं, वह हमें भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की इच्छा है। राजा बोला कि हे साधु, यह अति तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है, जो अपने बंधु भाव के साथ
पुत्र आदि की प्राप्ति की कृपा से किया जाता है। तब बनिया हाथ जोड़कर बोला कि हे राजन, इस व्रत को मुझसे कहिए, यह मैं भी करूँगा, कारण कि मेरी भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वह व्रत भी विधि जान कर अपने घर में आकर अपनी स्त्री से यह संतानप्रद व्रत कहा और यह संकल्प किया कि घर संतान होगी तब मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूंगा। एक ही समय में उसकी स्त्री लावती आनंदित सी गर्भवती हो गई और उसने 10 मास में अति निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बढ़ती है उसी तरह से बढ़ने लगी। तरह प्रतिदिन कन्या वृद्धि को प्राप्त हुई और अपने स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जात कर्म कर कलावती नाम रखा। एक दिन लावती अपने स्वामी से मधुर वचन बोली कि पहले से संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते। साधु बोला कि हे प्रिय, इसके विवाह के समय में इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मा के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के योग्य देखकर दूत को बुलाकर कहा कि विवाह के लिए नियमित कन्या के लिए योग्य वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। उस नगर में एक बनिए के पुत्र को लेकर साधु ने के पास आए। उसने सुंदर गुण युक्त लड़के को देख जाति भाइयों के साथ प्रसन्नचित होकर विधि विधान से अपनी कन्या का उस बनिक पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के समय भी उस उत्तम व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण देव क्रोधित हो गए और कुछ दिन बाद निज कर्म से अति चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नासार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण भगवान स्वामी ने राजा के प्रतिज्ञा से भ्रष्ट देखकर उसको श्राप दे दिया, तेरे ऊपर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा को धन को चुरा कर अपने पीछे देखते हुए साधु को दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर डर कर धन को वहीं रखकर आप छिप गए और राजा के दूतों को साधु ने निकट आकर राजा ने धन को देखा तो साधु को बांधकर आनंदित हो राजा के निकट ले जाकर बोले कि हे राजन, 2 चोर लाए हैं, इनको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा ने साधु को देखकर अविचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो दूतों ने उन्हें खूब बांधकर बंदी खाने में बंद कर दिया। इति श्री रेवाखंडे चतुर्थोऽध्याय समाप्त्यार्थ। बोल सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। सूत जी कहते हैं कि सत्यदेव की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनियों को बच्चे को कुछ भी न सुना और उनका सब धन ले लिया।